अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई के डायरेक्टर पद पर नियुक्त कर दिया है। प्रवासी भारतीय परिवार में जन्मे काश पटेल ट्रंप के इतने खास कैसे बने? कामकाज के लिहाज से काश पटेल का बैकग्राउंड क्या रहा है और अमेरिका के कुछ अधिकारी उनसे घबराते क्यों हैं? आज बात होगी इस बारे में। द मैन हु विल डू एनीथिंग फॉर ट्रंप मैगजीन द अटलांटिक काश पटेल के बारे में लिखता है कि ट्रंप के लिए कुछ भी करने वाला शख्स। 44 वर्षीय काश पटेल की गिनती ट्रंप के वफादार लोगों में होती है। काश पटेल ट्रंप के पहले कार्यकाल में रक्षा और खुफिया क्षेत्र में कई प्रमुख पदों पर काम कर चुके हैं। वह अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा सचिव क्रिस्टोफर मिलर के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। काश पटेल ने आतंकवाद अभियोजक के रूप में अमेरिकी न्याय विभाग में भी काम किया, जहां उन्होंने अलकायदा और आईसिस से जुड़े आतंकियों की जांच और अभियोग का सुपरविजन किया। पटेल ने ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के साथ मिलकर वैश्विक आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लिया। आतंकी संगठन आईसिस के लीडर्स, अलकायदा के बगदादी और कासिम अल रिमी जैसे नेताओं के खात्मे के अलावा कई अमेरिकी बंधकों को वापस लाने के मिशन में भी काश पटेल की अहम भूमिका रही है। काश पटेल नेशनल इंटेलिजेंस के कार्यवाहक निदेशक के प्रिंसिपल डिप्टी भी रहे हैं। इस पद पर रहते हुए 17 खुफिया एजेंसियों के संचालन की देखरेख वे करते थे और हर दिन अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्रीफिंग देते थे। काश पटेल का यह बैकग्राउंड यह बताने के लिए काफ़ी है कि वे क्यों ट्रंप के इतने खास हैं और एफबीआई के डायरेक्टर पद के लिए मुफीद भी। काश पटेल का भारत स्थित गुजरात के वडोदरा से गहरा नाता है। 1980 में जन्मे काश पटेल की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड से हुई। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से कानून की डिग्री और अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक सर्टिफिकेट हासिल किया। अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने पब्लिक डिफेंडर के रूप में काम शुरू किया। उन्होंने मियामी की अदालतों में लगभग 9 वर्षों तक हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी और वित्तीय अपराध जैसे गंभीर मामलों को संभाला। इसके बाद धीरे धीरे काश पटेल का करियर डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक सफर के साथ जुड़ता गया। काश पटेल भारतीय मूल के तो हैं ही साथ वो अपनी हिंदू पहचान को लेकर भी बहुत लोकप्रिय रहे हैं। उन्होंने भारत में श्री राम मंदिर को लेकर भी बयान दिया था और अमेरिकी मीडिया पर उनके पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर प्रश्न भी उठाए थे। काश पटेल ने कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए तो अमेरिकी मीडिया ने केवल पिछले 50 सालों के इतिहास पर ध्यान दिया। पटेल ने कहा कि मीडिया ने 500 साल के संघर्ष को नज़रअंदाज किया जो हिंदुओं की राम मंदिर को फिर से अपने पास लेने की लड़ाई को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक हिंदू मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया था जिसे अब वापस लिया जा रहा है और अमेरिकी मीडिया को इससे परेशानी है। राजनीतिक रूप से काश पटेल के करियर में साल 2017 में उछाल देखा गया जब पटेल रिपब्लिकन सांसद डेविड नून्स के नेतृत्व वाली हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने साल 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के कथित हस्तक्षेप की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने नून्स मेमो तैयार करने में भी मदद की जिसने एफबीआई पर डोनाल्ड ट्रंप अभियान की जांच के दौरान सर्विलांस एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। अब जो सवाल हमने शुरू में किया था कि अमेरिका के कुछ अधिकारी उनसे घबराते क्यों हैं, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में ही काश पटेल को सीआईए या एफबीआई का उपनिदेशक पद पर तैनात करना चाहते थे, लेकिन तब तत्कालीन अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिली ने ट्रंप को चेतावनी दी थी कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ये मामला अदालत तक जाएगा। इसके बाद ट्रंप ने कई बार कोशिश की लेकिन कभी तत्कालीन उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने हस्तक्षेप किया तो कभी सीआईए निदेशक गिना हास्पेल ने इस्तीफे की धमकी और अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। अटॉर्नी जनरल बिल बर ने तो धमकी देते हुए यहाँ तक कहा था कि ऐसा उनकी लाश पर ही हो सकता है। काश पटेल ने हालिया चुनाव अभियान के दौरान बयान दिया था कि वे सरकार और मीडिया में मौजूद षड्यंत्रकारियों को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा था कि वे उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने अमेरिकी नागरिकों से झूठ बोला, जिन्होंने बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव में धांधली करने में मदद की थी, वे उनका भी हिसाब करेंगे। ये थी काश पटेल की एफबीआई डायरेक्टर बनने की कहानी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।